नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक इशू जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है, तमाम टेलीविज़न के प्रोग्राम्स आप देख लें, रोज़ाना के कॉलम्स आप पढ़ लें, अखबारात के अंदर जो तबसरे तजिए छप रहे हैं वो यही है। जो मौजू है कि क्या जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने दिया है उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं। इस हवाले से जो आइन कानून बड़ा वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत वाज़े है, इसके अंदर कोई इबहाम नहीं है कि ये कोई 4-5 की जजमेंट है या कोई 3-10 की है। वो आपको पता है माजी के अंदर इस तरह का एक फैसला आया था, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हो गया था। 8-5 की जजमेंट है और कहने वाले ये भी कहते हैं जो आइनी माहिरीन कि ये 11-2 की बनती है, क्योंकि 11 जजेस साहिबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर हैसियत इलेक्शन जब हुए थे जो है 8 फरवरी 2024 के, उससे पहले मौजूद थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो है माना नहीं था, गलत तशरीह की थी 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक। अब सवाल पैदा हो रहा है कि अगर जो है ये फैसला इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो उस सूरत में पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर किस तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस हवाले से आजकल जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड एनालिसिस वो हमें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो फैसल वाडा साहब का, सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पास आए। आजकल हम आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और ज़ाहिर आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा है, सो पीपल टेंड टू बाय दैट। अब सवाल यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहेंगे। फुल कोर्ट बेंच बैठा था, आपको याद होगा 2010 में 18वीं तरमीम हुई थी। 18वीं तरमीम के अंदर हुआ ये कि उस वक्त की जो पार्लियामान थी उसने जो जजेस की तैनाती का इशू है उसके ऊपर एक अमेंडमेंट की आर्टिकल 175 के अंदर। वो ये था कि पार्लिमानी कमेटी के जो 4 मेंबर्स हैं उनको जो है वीटो पावर का इख्तियार मिल गया कि जो जुडिशल कमीशन है वो जो नॉमिनेशन करेगा जजेस की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके अंदर तब्दीली का जो इख्तियार है वो पार्लिमानी कमेटी के पास होगा। और 4 रुकनी कमेटी अगर ये कह देगी कि ये जो जिस जज साहब का ये नाम आया है हम इससे एग्री नहीं करते, लिहाजा वो फाइनल समझा जाएगा। उसके ऊपर एक 184(3) के तहत पिटीशन हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको सुना। ये आपको दिखा देते हैं नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का ये फुल कोर्ट ये बेंच बैठा था, सारे 17 के 17 जजेस साहिबान। जस्टिस नासरुल मुल्क जो है उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने इस बेंच को हेड किया था और उसके अंदर बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, ये आप देख लें, जो है मैनर ऑफ सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग जजेस आर्टिकल 175A, ये सारा एक्सप्लेन किया है उसमें। उसके अंदर बताया गया है कि ये जो अमेंडमेंट मेड टू आर्टिकल 175A बाय द 19th अमेंडमेंट अपीयर्स टू हैव एड्रेस्ड द एप्रीहेंशंस दैट वर अर्लियर एक्सप्रेस्ड। हुआ ये था कि जब 18वीं तरमीम हुई उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उनको बताया कि आप ये करें, ये जो वीटो पावर है आपने एक पार्लिमानी कमेटी को दे दी है, इसको ख़त्म करें। फाइनल अथॉरिटी जजेस की तैनाती के हवाले से अपॉइंटमेंट वो रहेगी सुप्रीम कोर्ट के ही पास। तो फैसल वाडा साहब, पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये एक मिसाल है कि आइन के अंदर तरमीम हुई थी 18वीं तरमीम, उसके ऊपर एक पिटीशन होती है 184(3) के तहत और फुल कोर्ट बेंच बैठता है और उसके ऊपर एक राय कायम करता है और फिर वो अपनी राय जो उन्होंने कायम की, वो जो इख्तियार था पार्लिमान का उनसे ले लिया। उन्होंने कहा जी ये वापस करें, आप नहीं रख सकते, उन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर चलते हैं। सो कैसे मुमकिन है, जो आपकी एक राय है, एनालिसिस है इन्फॉर्म्ड आपका, कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, वाई? बहुत शुक्रिया गुमन साहब। नहीं गुमन साहब, अगर हम माजी से शुरू कर दें तो रेक का फैसला अदालती फैसला था, गलत फैसला था। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान, नस्ला टावर का फैसला गलत फैसला था, नुकसान हुआ पाकिस्तान, अमल दरामद हुआ दोनों पे। भुट्टो साहब को फांसी हुई, अमल दरामद हुआ। मैं उसका क्लियर करता हूँ। जरदारी साहब को 14 साल बगैर शवाहिद के जेल में रखा गया,
नवाज ਹੁਣ शरीफ 14 बढ़ाते ने यार, रोज ही एक साल बताई जाते हो। 10 कर दे सर, 8 कर दे, कोई मसला नहीं। नहीं मतलब 11 था मेरे ख्याल में। ठीक है। हाँ। उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पे नाहल करते और इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत को पाबंद करते कि रात को खुल के गड़बड़ उतर जाए। अब ये भी इंसानों के फैसले थे, गलत फैसले थे, ठीक है जी। उसको हमने 45 साल के बाद रीएड्रेस किया, सजाएं किसी को भी नहीं हुई जिन्होंने सब कुछ किया। अब आप आ जाए आइन और कानून के ऊपर, तो आइन में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है 3 दिन नो फ्लोर क्रॉसिंग और पार्टी हेड इलेक्शन के बाद डिसाइड करेगा टिकट्स के ऊपर। 3 चीजें आइन में लिखी हुई हैं, यानी कि गुमन साहब ARY के एंकर हैं, मैं आगे कहता हूं नहीं मैं एंकर हूं, मैं गुमन साहब, ठीक। तो जहां कंफ्यूजन हो जाएगा या तजाद आ जाएगा, पार्लियामेंट रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन करने का या अमेंड करने का या राइट करने का मैंडेट पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ही तशरीह कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है। तो जब कन्फ्यूजन आ जाएगा तो सब आई राइट खेलेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने पंजाब और KPK में जब आइन के तहत इलेक्शन नहीं हुए, शब खुद मारा गया, उसका क्या हुआ? अभी रिसेंट मिसाल है। बिल्कुल। अब आप आ जाए, आपने अब आप आ जाए गुमन साहब के पहले इलेक्शन का पिछले, फिर स्पीकर है, फिर पार्लियामेंट है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये सब आइन से रिलेटेड है और सब आईनी पोजीशंस पे इम्यूनिटी भी है, और आइन को राइट और डिफाइन और अमेंड करने का सबसे बड़ा मैंडेट पार्लियामेंट के पास। ये आइन कैटेगरी क्लियरली लिखता है। आप मुझे कहें कि जी आपका टाइम है शो का 7 बजे, तशरीह आ जाती है कि नहीं ये 10 बजे शो होगा, ठीक है जी। आप फैसल वाउडा कहलाएंगे और आप चौधरी साहब जो है वो इसके ARY की जगह उनका नाम लिख दिया जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दो इश्यूज आपने हाईलाइट किए। एक कहा वो 3 दिन का सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, इसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब का जो नोट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो 13 जनवरी का फैसला था रिगार्डिंग द नॉन होल्डिंग इंटर पार्टी इलेक्शंस इन PTI वेयर रॉन्गली मेंशन्ड that the said candidates of the PTI as independents in the Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates PTI के। जो बात कर रहे हैं 3 दिन वाली, वो मैंने निकाल के रखा है इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन शेड्यूल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करवाया था वो 18 दिसंबर से शुरू, आप अगर प्रोफेसर साहब को दिखा दें 8 तक गया था, ये 15 ये आपको दिखा दे दें। ये 19 दिसंबर को ये सारा मामला शुरू हुआ था इलेक्शन जब करवाने का, और उसके बाद 8 फरवरी को जो है इलेक्शन हुआ। सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो टाइम दिया गया है, एक ओरिजिनल सिन क्या हुआ था? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मुताबिक 2 जजेस साहबान मंदोखेल साहब और 8 जजेस, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये बुनियादी गलती की है कि जो PTI के उम्मीदवार थे उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट्स, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ओरिजिनल सिन की करेक्शन के लिए ये जो टाइम लिमिट है, वो जो नॉमिनेशन पेपर्स है वो दोबारा से होने हैं, इसमें आइन को रीराइट नहीं किया गया। दूसरी बात, आपका सवाल कि जी कौन उनको देगा, ये जो है कौन टिकट्स इशू करेगा, यहाँ पे टिकट्स इशू करने वाला भी मामला नहीं है वाडा साहब। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और 11 जजेस ये कह रहे हैं, रादर 13 जजेस ये कहते हैं कि ये पार्टी मौजूद है। ये फाइज ईसा साहब लेड बाय ये फुल बेंच कह रहे हैं। मैंने, आपने, चौधरी साहब ने, किसी ने अगर ये कहना है कि जी मैंने, उसने बस एक एफिडेविट देना है कि जी मैं जो आज़ाद लोग हैं, मैं इस पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक वास्ता है, मैं इस पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन शुरू करता हूँ, लिहाजा किसी की टिकट की उसको जरूरत नहीं है इस युग के ऊपर। प्लीज गुमन साहब, मैंने एक एफिडेविट दिया है आज, मेरी टाइम बार है 3 दिन की। अब मैं इलेक्शन के 5 महीने बाद वही एफिडेविट को चेंज करके कहता हूँ, तो फिर एफिडेविट के ऊपर तो सादिक और अमीन का प्रिंसिपल लगता था, तो फिर वो प्रिंसिपल गलत हो गया। अगर आप कहते हैं कि रजिस्टर्ड पार्टी है तो फिर बल्ले का निशान जो लिया वो गलत फैसला था। फिर आप पीछे चलते चले जाएंगे तो किस फैसले को आप सही कहेंगे? मंडे के फैसले को सही कहेंगे, ट्यूसडे के फैसले को सही कहेंगे, वेडनेसडे के फैसले को सही कहेंगे, थर्सडे के फैसले को सही कहेंगे? 6-9 6-9 6-9 6-9, तो फिर तो 9-11 ही हो सकता है। बड़ी क्लैरिटी मेरे अंदर तो उसके, ठीक है। तसाद एफिडेविट का है, तो अगर मैंने एक एफिडेविट दिया है कि जी मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, और अगले दिन मैं एफिडेविट था कि मैं अमेरिका का शहरी था,
और आप पाकिस्तानी हो गया तो आप पहले एफिडेविट को मारेंगे, वो तो वायलेशन हो जाएगी। टेक्निकल का बात है, डेफिनेशन का बात, जिसको आप 6 पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट जिसको 6 पढ़ रही है उसको शायद सुप्रीम कोर्ट 9 पढ़ रही है, तो कोई टकराव की तरफ नहीं जा रहे, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। ये अपने अपने राइट्स की बात है। हम वापस उनके पास चले जाएंगे, उनको बता देंगे भाई यूनी यून है, यूनी यून है, वो कहेंगे यूनी यून है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पिंग पोंग बॉल तो शुरू हो गई ना। आप सीधा सीधा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें देते जब वो नहीं थी, आप गए थे दरखास्त लेकर, फैसला आ गया मेरे लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीटीआई ने तो ऑब्जेक्ट ही नहीं किया इस बात पे इस ड्यूरिंग द कोर्स। सर देखिए मेरी बात सुने, जो सारे जजेस साहिबान ने जो बात की ना, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी साथ शामिल कर लेता हूँ, वो जो 11 के 11 जजेस ने वाजे लिख दिया, रहा 13 जजेस ने भी, वो सारी हेडलाइन छपी हैं अखबार के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई की रजिस्टर्ड एंटिटी को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एक्सप्लेन कर दिया कि ये है ही नहीं है, ये इनके आज़ाद उम्मीद जो लोग जिन्होंने एविडेविट्स भी दिए हैं वो भी आज़ाद हैं, तो उस ओरिजिनल सिन जो बड़ी गलती है उसको सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किया है। दैट इज द मेजर मिस्टेक जो कि इलेक्शन कमीशन ने की। ऑर्डर ये है सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि इतने 15 दिन के आपने अंदर ये करना है और 7 दिन के अंदर सारी फाइनल करना है। उसके अंदर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कोई वजह कि इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कोई नहीं है, कोई रीराइट जो लिखने वाला कोई वर्ड नहीं है। हाँ, ये जो 13 जजेस का फैसला है ये खुद वापस ले लें कि हमने ये गलत फैसला किया, तो दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आप थोड़े बहुत दूर ना जाए, बहुत नजदीक ना जाए। अभी मैं आपके वहाँ टिकट्स पढ़ रहा हूँ कि अमेरिका में अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मैंने एक चैनल देखा और उसके तहत मैंने अदालतें खोल दी। अभी चल रहा है टिकट। नहीं, वो ये नहीं सब तो जो भी समवॉट उन्होंने कहा, मैं इस चैनल से ऐसे लगा कि जैसे, ठीक है, तो उन्होंने उसको देख के अदालतें खोल दी। पहले आ रहा था कि अदालतें नहीं खुली, पहले हर वक्त ये रहा आज तक कि अदालतें नहीं खुली, अब अदालतें खुल गई। ये मैंने फ्लोर पे ही बात की थी। मैंने कहा था कि जी फिर क्या ख्वाब आया था या मुदाखलत थी या इतला थी, ये मैंने सवाल किया था। अब आपने आज तक ये कहा कि अदालतें नहीं खुली थी, आज आप कह रहे मैंने अदालतें ठीक खोली थी। तो मैं किस चीज़ को ठीक मानूं सर? कल को मानूं ठीक, आज को मानूं, परसों को मानूं? जब आपकी अपनी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन तजाद हो जाएगा तो फिर सर फिर कन्फ्यूजन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज और खेल तो फिर सभी खेलेंगे ना सर, ये तो शतरंज है।